मनुस्मृति और बाबा साहब, एक रहस्यमयी कहानी। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा था। एक पुरानी, अंधेरे से भरी लाइब्रेरी में मोमबत्ती की हल्की रोशनी जल रही थी। लाइब्रेरी के बीचों बीच एक मेज पर दो किताबें रखी थीं, एक थी मनुस्मृति और दूसरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जाति का विनाश। दोनों किताबें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विचारधारा की प्रतीक थीं। लाइब्रेरी के एक कोने में अर्जुन बैठा था, एक शोधकर्ता जो इतिहास और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन कर रहा था। अर्जुन के हाथ में एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो कि मनुस्मृति ने समाज को कैसे बांटा और बाबा साहब ने उसे कैसे चुनौती दी, तो लाइब्रेरी के तहखाने में जाओ। वहाँ एक ऐसा दस्तावेज मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन सावधान रहो, ये दस्तावेज एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोमबत्ती उठाई और लाइब्रेरी के पुराने तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे की सीढ़ियां कर्कश आवाज करती थीं, जैसे किसी को उसकी मौजूदगी का पता चल रहा हो। तहखाने में पहुंचने पर अर्जुन को एक पुराना, लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर एक ताले के साथ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, सत्य को वही देख सकता है जो न्याय और समानता का पक्षधर हो। अर्जुन ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला आसानी से नहीं खुला। तभी उसे याद आया कि उसने बाबा साहब के लेखों में पढ़ा था कि न्याय और समानता की कुंजी केवल उनके विचारों को समझने में है। उसने गहरी सांस ली और ताले को घुमाया। अचानक ताला खुल गया और भीतर से एक प्राचीन पांडुलिपि निकली। पांडुलिपि पर लिखा था, मनुस्मृति और बाबा साहब के बीच छिपा है एक ऐसा कड़वा सच जिसे जानने के बाद समाज का इतिहास ही बदल जाएगा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। पांडुलिपि में लिखा था कि मनुस्मृति के कई अंश प्राचीन काल में हेरफेर किए गए थे ताकि समाज के एक विशेष वर्ग को ऊंचा और बाकी को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन असली रहस्य ये था कि मनुस्मृति की मूल प्रति में कुछ ऐसे हिस्से थे जो कभी सामने नहीं आए। आगे लिखा था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ जलाया नहीं, बल्कि उसके मूल संस्करण की खोज भी की थी। वह जानते थे कि अगर यह सच सामने आ गया तो यह समाज में क्रांति ला सकता है। लेकिन बाबा साहब ने उस मूल प्रति को कहीं छुपा दिया था ताकि वह गलत हाथों में न जाए। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, क्या ये वही जगह है जहां बाबा साहब ने मनुस्मृति की असली प्रति छुपाई थी? तभी उसे संदूक के नीचे एक और गुप्त दराज दिखाई दी। उसने दराज खोली और वहां एक छोटी किताब रखी थी। उस किताब पर लिखा था, ये समाज को तोड़ने और जोड़ने की कुंजी है, इसे संभाल कर रखना। अर्जुन ने जैसे ही किताब उठाई, पूरे तहखाने में अंधेरा छा गया। हवा भारी हो गई और एक अजीब सी आवाज गूंजी, क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसके सामने बाबा साहब की एक छवि प्रकट हुई। बाबा साहब ने कहा, मनुस्मृति ने समाज को बांटा, लेकिन इसे जलाना ही पर्याप्त नहीं। असली लड़ाई समाज के विचारों को बदलने की है। इस किताब में वह सच्चाई है जो इतिहास छिपा चुका है। अगर तुम इसे सही हाथों में पहुंचाओगे तो समाज की बुनियाद बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। अर्जुन ने कांपते हुए किताब को अपने पास रखा। जैसे ही उसने तहखाने से बाहर कदम रखा, वह देखता है कि पूरा लाइब्रेरी जल चुकी है, लेकिन उसके हाथ में वह किताब सुरक्षित थी। अब सवाल यह था कि अर्जुन इस रहस्य को कैसे उजागर करेगा। क्या वह बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में सफल होगा, या इस रहस्य के कारण उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्या वह किताब दुनिया देख पाएगी या ये रहस्य फिर से गुमनामी में खो जाएगा? सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।